हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है टच द जीएस। दोस्तों, हमने अभी तक भाग तीन में समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल में 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में भारत के अंदर के उसके सीमाओं में नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाता है, यानी कि उसको संशोधन माना ही नहीं जाता है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन लौट कर आएंगे तो उनको भी naगरिकता देंगे। अनुच्छेद 8 में विदेश घूमने पर आपकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। अनुच्छेद 9 में आपने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारत की खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में आपकी नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में संसद कानून बनाती है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है। 14 में कानून के सामने सब बराबर होंगे। 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। 16 में नौकरी में समानता होगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत नहीं कर सकते हो आप। 18 में उपाधियों का अंत है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 में दूसरा जो मौलिक अधिकार है। दूसरा, पहला तो हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके तहत आपको बोलने का अधिकार है। आप बोल सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। इसके अलावा इसी में मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। इसी के तहत आपको झंडा फहराने का अधिकार है और इसी में आपको मौन रहने का अधिकार है। आप स्कूल में जाते हो पढ़ने, जब आप छोटे थे तो स्कूल में जाते थे तब आपको 2 मिनट का मौन धारण करवाया जाता था। अभी भी जैसे कोई बड़ा लीडर मर जाता है या उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो क्या करते हैं? मौन धारण करवाते हैं 2 मिनट का या 5 मिनट का, जो भी है। तो इसी में आपको दिया गया है कि मौन धारण करने की यानी मौन रहने की आपको आज़ादी है पूरी। और इसी के तहत आपको पुतला जलाने की आज़ादी है। आप किसी का भी पुतला फूंक देते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, देश में सबका पुतला जलाने की आपको आज़ादी है। किसी का भी पुतला जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के तहत आप आरटीआई कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि आपको जानने का अधिकार है। आपको जानने का अधिकार इसी आर्टिकल में मिलता है, अनुच्छेद 19 के पहले क्लॉज में। ये बात हो रही है पहले क्लॉज की। तो इसी में आपको बोलने का अधिकार है, इसमें मीडिया की स्वतंत्रता है, झंडा फहरा सकते हैं आप, मौन रहने का अधिकार है और आप पुतला वगैरह जला सकते हैं और पूछने का भी अधिकार इसी में है। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे आप अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो आप ऐड वगैरह देखते हैं ना टीवी पे, जो व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं उनको भी चलाने का अधिकार है। वो आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में ही दिया गया है।
इसी में आपको दिया गया है फोन टेप, आप अगर आपका कोई करता है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपका कोई फोन टेप करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी में आपको शांति का अधिकार भी है, आप शांत रह सकते हैं और दूसरे से शांति प्राप्त करा सकते हैं, इसी में दिया गया है आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में। पहला क्लॉज समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 19 का दूसरा क्लॉज क्या कहता है। आप बोल लिए, अच्छा बोलते हैं तो सभा कर लो, सभा करने का अधिकार है, आपको सभा बुलाने का अधिकार है, लेकिन वो सभा बिना हथियारों के और कोई भी उसमें ऐसी बात नहीं बोली जाएगी जो देश के विरुद्ध जाती है या देश के खिलाफ जाती है, ऐसी आप कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं। तो आप शांति से सभा कर सकते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अब आगे देखते हैं 19 का तीसरा क्लॉज क्या कहता है। 19 का तीसरा क्लॉज कहता है कि आपने सभा कर ली, अच्छा बोल रहे हैं तो संगठन बना लो, संगठन, लेकिन संगठन बिना हथियारों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हथियार लहरा रहे हो तो ऐसा संगठन नहीं चलेगा। इसी में संगठन में आप कंपनी खोल सकते हो, संगठन में आप कंपनी भी खोल सकते हो, कोई समिति भी बना सकते हो आप चाहो तो, या कोई राजनीतिक दल बना सकते हो। राजनीतिक दल तो आपने देखा ही होगा, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इसी के तहत आता है। इसी में आर्टिकल 19 के तीसरे क्लॉज में आप राजनीतिक कोई दल भी बना सकते हैं, कोई संगठन बना लो, कंपनी खोल लो, समिति बना लो या फिर राजनीतिक दल बना लो। लेकिन संगठन या कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, कंपनी, तो ऐसे नहीं कि उसमें हथियारों का आप आदान प्रदान कर रहे हो, हथियारों को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। देश के खिलाफ कोई भी चीज़ जाएगी तो उस पर अंकुश लगा दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं 19 का चौथा क्लॉज। चौथा क्लॉज कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य घूम लो या उसी राज्य में घूम लो कहीं ना कहीं, तो आपको घूमने की स्वतंत्रता इसी के तहत है। आर्टिकल 19 के चौथे के तहत चौथे क्लॉज में बोलता है कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अब इसमें आप भारत की बात करता है, ये भारत के अंदर कहीं भी घूम लो, लेकिन आप अगर विदेश जाते हो तो वो भी तो आपको घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो 19 के चौथे क्लॉज में नहीं आता, वो आता है आर्टिकल 21 में। तो हम जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अभी फिलहाल में भारत के अंदर की बात करते हैं, तो आप कहीं भी घूम सकते हो भारत के अंदर, लेकिन आप कुछ ऐसी चुनिंदा जगह हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, जैसे जनजातीय क्षेत्र है कुछ, वहाँ पे आपको रोक लगाई जा सकती है। या फिर मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई ऐसी महिला है जो एड्स पीड़ित है, उसकी भी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, यानी उसको भी मना किया जा सकता है चारों ओर घूमने से। तो आप एक चीज़ समझ लो, चारों ओर घूम सकते हो लेकिन आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। जैसे जनजातीय क्षेत्र है तो वहाँ रोक लगा दी जाती है, क्योंकि उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है, वो आपको मार भी सकते हैं या आप उनका जाके कल्चर बिगाड़ दो, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए रोक लगा दी जाएगी। तो चारों ओर भी घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी के घर में घुस जाओगे, तो घूम सकते हो चारों ओर, लेकिन ध्यान से, किसी के घर में घुसोगे तो मार बहुत पड़ेगी, इस बात को समझ लेना अच्छे से। आर्टिकल 19 का चौथा क्लॉज समझ में आ गया। अब पांचवे की बात करते हैं। अब चारों ओर घूम लिए तो पांचवे में आपको बसने का अधिकार है, आप बस सकते हो कहीं भी, बसने का अधिकार है। तो इंडिया के अंदर आप कहीं भी घर ले लो भाई, बस जाओ, आराम से रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनजातीय क्षेत्र में जाके बस जाओगे, तो कुछ जगह जाने के लिए रोक भी लगा दी जाती है, तो बसने का अधिकार है। अब आगे बात करते हैं छठवां क्लॉज क्या कहता है। अब बस लिए तो अब आगे फिर संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो संपत्ति का अधिकार है, इसमें संपत्ति का अधिकार है। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया, यानी मूल अधिकार से इसको हटा दिया। अब ये जो संपत्ति की बात करता है, ये अर्जित संपत्ति की बात करता है, यानी जो आपने कमाई हुई संपत्ति है उसकी बात करता है।
पैतृक संपत्ति की बात आर्टिकल 31 में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसको खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्यों खत्म किया गया इसको हम आगे और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। आगे बात करते हैं, छठवां हो गया। सातवां क्लॉज क्या कहता है? सातवां क्लॉज व्यवसाय करने का अधिकार है आपको। व्यवसाय आप व्यवसाय कर लो, कहीं भी कर सकते हो, इंडिया में किसी भी क्षेत्र में जाके व्यवसाय कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन व्यवसाय देश के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश के खिलाफ, या फिर मान लो कि आप हथियारों को खरीद रहे हो बेच रहे हो, या फिर नशीले पदार्थों को खरीद बेच रहे हो, तो उस पर, या फिर कोई विस्फोटक है, ऐसी चीज़ आप नहीं, ऐसी चीज़ का आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ समझ लो अच्छे से, अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं या कोई खतरनाक काम करते हैं तो उसको या तो बैन किया जा सकता है या फिर उसके लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है। तो व्यवसाय करने का अधिकार कहीं भी है देश में, आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ 19 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। आर्टिकल 19 का पहला क्या कहता है? बोलने का अधिकार है आपको। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो आर्टिकल 19 का दूसरा क्लॉज कहता है सभा कर लो। आर्टिकल 19 का तीसरा क्लॉज कहता है सभा के बाद आप संगठन बना लो, अच्छा बोल रहे हो तो संगठन बना लो। 19 का चौथा क्लॉज क्या कहता है? चारों ओर घूमने की आपको आज़ादी है, चारों ओर आप घूम लो कहीं भी। उसके बाद में पांचवा क्या कहता है? बस जाओ, बसने की स्वतंत्रता है। उसके बाद में छठवां क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया। 19 का सातवां क्या कहता है? व्यवसाय कर लो कहीं भी। तो 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की, 3 में संगठन बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की, 5 में बसने की, और 6 में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, और 7 में व्यवसाय करने की आपको आज़ादी है। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 19 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, यानी अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संबंध में संरक्षण। अगर आपने कोई अपराध कर दिया है, दोष मतलब अपराध, सिद्ध मतलब हो चुका है। अगर आपका अपराध सिद्ध हो चुका है उसके बाद भी आपको कुछ संरक्षण दिया जाता है। अब क्या क्या संरक्षण दिए जाते हैं वो समझते हैं। पहला, एक अपराध की एक सजा। एक अपराध की एक सजा दी जाएगी, एक सजा। इसका मतलब एक अपराध की एक सजा, इसका मतलब यह है कि मान लो आपने कोई अपराध कर दिया है और आप उसके लिए सजा काट चुके हो, तो उसी अपराध के लिए आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अपराध किया और उसके लिए 6 महीने की जेल हो गई और आप वो जेल काट के आ चुके हैं 6 महीने की, तो फिर दोबारा से आपको जेल में नहीं डाला जाएगा उसी अपराध के लिए। तो एक क्या कहता है? एक अपराध की एक सजा, यानी एक गलती की सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। दूसरा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, कानून के आधार पर। यानी कि जिस टाइम पे आपने कोई क्राइम किया है उसी टाइम पे जो कानून है उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। इसका मतलब और समझते हैं थोड़ा सा, कि जैसे आपने कोई अभी क्राइम किया है, और उस क्राइम की अभी सजाएं मान लो 6 महीने, और उसी क्राइम की 5 साल पहले सजा थी फांसी की। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी क्राइम किया है तो 6 महीने पहले की सजा आपको दे दी जाएगी, यानी फांसी की। यानी कि जो अपराध अभी आपने किया है उस टाइम पे जो कानून है उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। तीसरा इसमें समझते हैं, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता। खुद के विरुद्ध आपसे कोई भी गवाही नहीं दिलवा सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। आपको जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है थाने में, तो वो पहले आपसे गुनाह कबूल करवाती है ज़बरदस्ती, बहुत मार मारती है, ढंग से मार मारती है, तो आपको फिर मजबूरी में बोलना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ मारी इतनी पड़ती है। लेकिन इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया होगा। और ये सभी को मिलता है, सभी को मतलब ये विदेशियों को भी मिलेगा और नागरिकों को भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ नागरिक आपको समझ में आ रहा होगा, जो भारत के मूल निवासी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक गलती की एक सज़ा, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर, और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 20 जो है ये आपातकाल के टाइम पे भी लागू रहता है, यानी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। चाहे आपातकाल हो या ना हो, ये हमेशा लागू रहेगा, ये हमेशा लागू रहता है, ये आपको मिलता ही मिलता है। अब आगे समझते हैं आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 समझते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण मतलब लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं। बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण, आपको स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। इसी पर्यावरण के तहत आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का आपको अधिकार दिया गया है। दूसरा, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या यानी आपकी लाइफ आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो आप भी खुद की लाइफ नहीं छीन सकते। धारा 309 के तहत, धारा 309 के तहत आत्महत्या को जुर्म करार दिया गया है। अगर आप बच गए तो आपको सजा हो जाएगी, अगर मर गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मर गए तो मर गए। तो स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है और आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं। अगर करोगे तो फिर नपोगे अच्छे तरीके से, बच गए तो, नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर्यावरण में आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई रोड पे बाइक लेके जा रहा है, तो बाइक क्या करती है कि कभी कभी कुछ बाइकें आपने देखी होंगी धुआं छोड़ती हुई जाती हैं, बहुत खतरनाक, बहुत बुरी तरीके से धुआं छोड़ती हैं। तो उस बाइक को पुलिस जब्त कर लेती है, जब्त कर लेती है, और आप भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। अगर मान लो कि कोई भी ज़्यादा धुआं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं क्योंकि आपको स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। तीसरा, स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो सरकार रखती है। जैसे आपने एक बच्चा देखा होगा, जब वो छोटा होता है तो उसको खसरे का इंजेक्शन, कहीं टिटनेस का इंजेक्शन बचपन में लगाए जाते हैं छोटे बच्चों को। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी जब कोरोना आया था, कोरोना का टाइम आया था, तो आपको फ्री में वैक्सीन दी गई थी। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी, मतलब आपके स्वास्थ्य का ध्यान भी सरकार रखती है। तो अब ये तो बात हो गई लाइफ की। अब बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की। इसमें क्या है, आपको एकांत में रहने का पूरा अधिकार है, एकांतवास करने का पूरा अधिकार है। इसी में आपको विदेश घूमने का पूरा अधिकार है, आप विदेश घूम सकते हैं, विदेश घूमने का पूरा अधिकार है। मेनका गांधी केस में ऐसा हुआ था, उनको रोका गया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीधा सीधा कि विदेश घूमने का ये जो अधिकार है वो उनका पर्सनल अधिकार है, ठीक है। और इसी के तहत आपको लौटने का भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि आप वहीं रह जाओ, लौटने का भी तो अधिकार है इसी में। तो इसमें एकांत का भी अधिकार है और विदेश घूमने का भी अधिकार है। दूसरा है इसमें निजता का अधिकार है, यानी आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी आपकी जो प्राइवेसी है कोई नहीं छीन सकता, निजता का अधिकार है।
निजता के अधिकार के तहत आपके फ़ोन का कोई पासवर्ड नहीं जान सकता है, कोई लैपटॉप का पासवर्ड नहीं जान सकता है। तो ये निजता के अंतर्गत, प्राइवेसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें वैसे आ जाती हैं। जो भी निजता की चीज़ें होगी वो आपको पूरा करने का अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा बात करते हैं, आपको जैसे मान लो कोई सार्वजनिक फांसी दे रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया गया है। आपको सार्वजनिक फांसी नहीं कोई दे सकता है, सार्वजनिक फांसी नहीं दे सकता है कोई, उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया गया है। चौथा क्या है, इसमें एडल्ट्री को बैन कर दिया। एडल्ट्री धारा जो 497 थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी। अब ये धारा 497 ये थी क्या? ये जो धारा 497 थी अंग्रेज़ों के टाइम की थी। हो सकता है अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदा के लिए बनाई हो, लेकिन समझते हैं इसमें था क्या। मान लो कोई महिला है, कोई महिला, और वो किसी पुरुष से संबंध बनाती है अपनी मर्जी से, और इस महिला का जो हस्बैंड है वो इनको पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है। तो होता ये है कि वो पुरुष के खिलाफ केस कर सकता है, पुरुष के खिलाफ पूरी जांच बिठाई जाएगी, सब कुछ होगा। यानी पुलिस पुरुष को जेल में डाल देती है उठा के, और महिला को कुछ नहीं किया जाएगा, महिला को कुछ नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि इसके खिलाफ केस भी नहीं हो सकता है। ये इस 497 धारा में था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि ये एक महिला को ज़्यादा अधिकार दे रहा था पुरुष के मुकाबले। यानी कि दोनों को बराबर का अधिकार होना चाहिए ना भाई, जो काम मर्जी से हुआ है, इनकी इच्छा पे डिपेंड है, तो भाई एक को सज़ा क्यों, फिर दोनों को होनी चाहिए। तो ये एक महिला को ज़्यादा अधिकार दे दिया, दे देता था ये 497, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया। तो एडल्ट्री को अब बैन कर दिया। अब सज़ा होगी तो दोनों को होगी, नहीं तो किसी को नहीं होगी। वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उनकी इच्छा भी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आर्टिकल 21 समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 21 का। हालांकि जो आर्टिकल 21 है इसको भी आपातकाल के तहत इसको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये भी लागू रहेगा, चाहे आपातकाल हो या ना हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 21 के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें बोला गया कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, आपको कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता, उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया गया है। जैसे मान लो कि कोई कैदी है, उसको अकेले आप मतलब नहीं बंद कर सकते हो, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। अब एक बात बताओ कि आपसे आपके प्राण कोई नहीं ले सकता है, तो मान लो कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो फिर उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपकी जान ली जा सकती है। जैसे अभी अजमल कसाब था, उसने कितने सारे लोगों को मारा, तो उसको फांसी दे दी गई। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई उसके प्राणों की अगर स्वतंत्रता है तो आप उसको फांसी नहीं दो, उसको आप फांसी दे सकते हो, लेकिन वो विधि के अनुसार दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे दी जाए। तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो कि भाई प्राण नहीं ले सकते। इसीलिए इसमें आर्टिकल 22 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 22 इसमें जोड़ा गया था। उससे पहले हम अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं। 21 का पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21 का 21 का ये बाद में जोड़ा गया था, इसीलिए अगर कहीं दिख जाए का खागा तो ये बाद में जोड़े गए। तो 21 का बाद में जोड़ा गया। इसमें क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री में उनको शिक्षा दी जाएगी। और आपने देखा भी होगा जो प्राइमरी स्कूल वगैरह होते हैं उनमें फ्री में शिक्षा दी जाती है। और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। उम्मीद करता हूँ आपको 19, 20 और 21 और 21 का अच्छे से समझ आया होगा।
एक बार इसको और रिपीट करवा देता हूं। 19 का पहला क्लॉज क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की, 3 में संगठन बनाने की, 4 में चारों ओर घूमने की, 5 में बसने की और 6 में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया और 7 में व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के आधार पर और सजा के बाद भी आपको कुछ संरक्षण वगैरह दिया जाता है, यानी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। 21 क्या है इसमें? 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, आत्महत्या नहीं कर सकते, करोगे तो 309 के तहत नपोगे, स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखती है, एकांतवास का अधिकार है, विदेश घूमने का अधिकार है, वापस आने का भी अधिकार है, निजता, प्राइवेसी, पासवर्ड वगैरह नहीं पूछ सकता है, सार्वजनिक आपको कोई फांसी नहीं दे सकता है और एडल्ट्री को इसमें बैन कर दिया गया। 21 के काम है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान है और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको जोड़ा गया था। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अब अगर मैं इसको आगे अभी बताने लग जाऊं तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अनुच्छेद 22 पूरा लेके आऊँगा। अनुच्छेद 22 में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें निवारक निरोध अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आगे इसमें नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय